अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में कुदरत के इंतकाम की कई सूरतें हैं, लेकिन टेडी दिल का हमला एक ऐसी आफत है जो किसी भी हंसते बसते मुल्क को चंद ही घंटों में कहत और फाका कशी की दहलीज पर ला खड़ा करती है। जब करोड़ों की तादाद में ये नन्हे शिकारी आसमान पर छाते हैं तो सूरज की रोशनी धुंधला जाती है, जमीन पर मौजूद हरियाली का नामो निशान मिट जाता है। टेडी दिल का एक छोटा सा लश्कर भी इतनी खुराक खा जाता है जितनी हजारों इंसान मिलकर भी एक दिन में नहीं खा सकते। ये आफताब जब किसी मुल्क पर पड़ती है तो फसलें, बागात और घास का तिनका तक गायब हो जाता है, जिसके बाद पीछे सिर्फ वीरानी और किसानों की आहें रह जाती हैं। तारीख गवाह है कि टेडी दिल ने कई तहजीबों को घुटनों के बल ला खड़ा किया, क्योंकि उनकी तबाही फैलाने की रफ्तार इंसानी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। इनका एक लश्कर एक दिन में कई 100 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है, और जहां ये पड़ाव डालते हैं वहां जिंदगी की रमक खत्म कर देते हैं। नाज़रीन, जब टेडी दिल का हमला होता है तो अमूमन दुनिया भर में जहरीली अदवायात का छिड़काव किया जाता है, लेकिन चीन ने यह महसूस किया कि यह रिवायती तरीका बुरी तरह नाकाम हो रहा है। जहरीली अदवायात न सिर्फ बहुत महंगी होती हैं, बल्कि इनके माहौल पर इंतहाई खतरनाक असरात मुरतब होते हैं। ये अदवायात जमीन की जरखेजी को मुतासिर करते हैं, पीने के पानी के जखायर को जहरीला बनाती हैं और उन परिंदों और हशरात को भी मार देती हैं जो फसलों के दोस्त होते हैं। इसके अलावा टेडी दिल की यह खासियत है कि वो वक्त के साथ साथ इन अदवायात के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगली बार आपको इससे भी ज्यादा तेज जहर इस्तेमाल करना पड़ेगा। चीन के लिए यह मुआशी तौर पर भी एक बड़ा बोझ था, क्योंकि हजारों एकड़ पर जहाजों के जरिए स्प्रे करना कोई सस्ता काम नहीं था, और इस सब के बावजूद ये जमानत भी नहीं थी कि टिड्डियां दोबारा हमला नहीं करेंगी। और दोस्तों, इसी संगीन सूरत हाल को देखते हुए चीन की हुकूमत और ज़राई माहिरीन ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कीमियाई अदवायात की बजाय कुदरत के एक नन्हे सिपाही यानी बतखों को इस जंग में उतारने का सोचा। यह कोई जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी तहकीक और मुशाहिदा छुपा हुआ था। माहिरीन का ख्याल था कि चूंकि बतखें फितरती तौर पर हशरात को पसंद करती हैं, इसलिए इन्हें टेडी दिल के खिलाफ एक हयातियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन ने अपने मंसूबे में 1 लाख बतखों का एक अजीम लश्कर तैयार किया और इन्हें उन इलाकों की तरफ रवाना किया जहां टेडी दिल ने तबाही मचाई हुई थी। यह ख्याल जितना अनोखा था, इसके नतायज इससे भी ज्यादा हैरान कुन साबित होने वाले थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि चीन ने मुर्गियों की बजाय बतखों का इंतखाब क्यों किया। अगरचे मुर्गियां भी कीड़े खा जाती हैं, लेकिन एक बत्तख और मुर्गी के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है। मुर्गी अमूमन एक जगह खड़ी रहकर अपने इर्द गिर्द के कीड़े चुनती है और बहुत जल्दी थक जाती है, जबकि बतख एक डिसिप्लिन के साथ ग्रोह की शक्ल में हरकत करती है। बतख की खुराक खाने की सलाहियत मुर्गी के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती है। मुर्गी दिन भर में शायद चंद दर्जन टिड्डियां खा पाए, लेकिन एक बत्तख की भूख का आलम यह है कि वो एक ही दिन में 200 से ज्यादा टिड्डियां हड़प कर जाती है। इसके अलावा बतखें पानी और खुश्की दोनों जगहों पर महारत से हरकत कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो उन जगहों तक भी पहुंच जाती हैं जहां मुर्गियां नहीं जा सकती। बतखों का गिरोह एक फौजी यूनिट की तरह मैदान में उतरता है और जमीन का सफाया करता चला जाता है। प्यारे साथियों, अगर हम आदादो शुमार पर नजर डालें तो 1 लाख बतखों की ताकत का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। जब 1 लाख बतखें रोजाना की बुनियाद पर मैदान अमल में निकलती हैं तो वो एक ही दिन में 2 करोड़ से ज्यादा टिड्डियों का सफाया कर देती हैं। ये किसी भी जदीद मशीन या जहरीली दवा से ज्यादा तेज और मुअस्सर तरीका है। बतखों का ये लश्कर जब खेतों में दाखिल होता है तो टिड्डियों को भागने का मौका भी नहीं मिलता। बत्तख की तेज नजर और झपटने की सलाहियत इतनी कमाल की है कि वो उड़ती हुई टिड्डी को भी फिजा में दबोच लेती है। इस तरह चीन ने बगैर किसी इजाफी खर्च के एक ऐसी कुदरती फौज तैयार कर ली जो दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए काफी थी। नाज़रीन, बतखों की अफादियत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है कि वो सामने नजर आने वाली टिड्डियों को खाती हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये जमीन के अंदर मौजूद अंडों और उनसे निकलने वाले बच्चों यानी लार्वास को भी जड़ से खत्म कर देती हैं। टेडी दिल की अगली नस्ल को रोकने के लिए इनके अंडों को तलफ करना सबसे अहम मरहला होता है। कीमियाई स्प्रे अक्सर जमीन की गहराई तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन बतखें अपनी चोंच के जरिए मिट्टी को कुरेदती हैं और वहां छुपे हुए अंडों को ढूंढ कर खा जाती हैं
और इसका नतीजा ये निकलता है कि टेडी दिल का अगली बार हमला करने का खतरा तकरीबन खत्म हो जाता है। ये एक मुकम्मल सफाई का अमल है जो सिर्फ एक जिंदा जानदार ही इतनी बारीकी से अंजाम दे सकता है। और दोस्तों, इन बतखों की तरबियत और इनका नज्म ज़ब्त भी देखने से ताल्लुक रखता है। ये बतखें किसी बेलगाम हजूम की तरह नहीं होती, बल्कि इन्हें खास इशारों और सीटियों पर चलने की तरबियत दी जाती है। जब चरवाहा या निगरान सीटी बजाता है तो हजारों बतखें एक साथ हरकत करती हैं और एक मखसूस रुख पर चलना शुरू कर देती हैं। ये गिरोह की सूरत में रहने की अपनी फितरत की वजह से बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाती है। इन्हें एक खेत से दूसरे खेत में मुंतकिल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये अपने रहनुमा के पीछे कतार बनाकर चलती हैं और इस डिसिप्लिन की वजह से किसानों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो कम वक्त में ज्यादा रकबे की सफाई करवा लेते हैं। नाज़रीन, इस पूरी मुहिम के नताज ने दुनिया भर के माहिरीन ज़राअत को वर्तः हैरत में डाल दिया। सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर इन बतखों ने लाखों एकड़ अराजी को टेडी दिल के चुंगल से आजाद करवा दिया। जिस जमीन पर किसान मायूस हो चुके थे और फसलों की तबाही का सोग मना रहे थे, वहां दोबारा से हरियाली की उम्मीद पैदा हो गई। टेडी दिल की तादाद में इतनी तेजी से कमी आई कि इनका जोर टूट गया और वो पसपा होने पर मजबूर हो गए। इस मुहिम की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत यह था कि चीन को उन इलाकों में कीमियाई अद्वियात का इस्तेमाल बंद करना पड़ा, जिससे न सिर्फ माहौल बच गया बल्कि करोड़ों डॉलर की बचत भी हुई। प्यारे साथियों, अगर हम इस तरीके का कीमियाई अद्वियात से मवाजना करें तो हमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। कीमियाई स्प्रे पर आने वाली लागत में मशीनरी का किराया, अद्वियात की कीमत और अमले की तनख्वाहें शामिल होती हैं और ये सब कुछ हर साल दोबारा करना पड़ता है। इसके बरक्स बतखों का ये तरीक़ाकार तकरीबन मुफ्त साबित होता है। हुकूमत को सिर्फ एक बार बतखें खरीदनी होती हैं और इनकी देखभाल करनी होती है। इसके बाद बतखें खुद अपनी खुराक तलाश करती हैं और मुफ्त में सफाई का काम सरअंजाम देती हैं। यह मुआशी तौर पर एक बेहतरीन सौदा था जिसमें नुकसान का कोई पहलू नहीं था, बल्कि सिर्फ फायदा ही फायदा था। प्यारे दोस्तों, चीन की इस हिकमत अमली का एक और दिलचस्प पहलू इससे होने वाला मुनाफा भी है। जब ये बतखें टेडी दिल के खिलाफ मुहिम पर रवाना हुई थी तो वो दुबली पतली थी, लेकिन करोड़ों टिड्डियां खाने के बाद ये बेहद मोटी, ताजी और सेहतमंद हो गई। ये टिड्डियां बतखों के लिए एक बेहतरीन और ताकतवर खुराक साबित हुई, जिसकी वजह से इनका वजन तेजी से बढ़ा। जब टेडी दिल का खात्मा हो गया तो इन बतखों को गोश्त और अंडों के हसूल के लिए मार्केट में फरोख्त कर दिया गया, जिससे इजाफी आमदनी भी हासिल हो। यानी एक तरफ तो फसलें बच गईं और दूसरी तरफ बतखों की फरोख्त से किसानों और हुकूमत को भारी मुनाफा हुआ। ये एक ऐसा कारोबार बन गया जिसमें खाम माल यानी टिड्डियां दुश्मन ने फराहम की और तैयार माल यानी गोश्त और अंडे चीन ने बेचे। इस मुहिम के माहौल पर भी इंतहाई मस्बत असरात मुरतब हुए। बतखें जब खेतों में घूमती हैं तो इनका फुजला जमीन के लिए एक बेहतरीन कुदरती खाद का काम करता है। इस फुजले से मिट्टी की जरखेजी में इजाफा होता है और पौधों को जरूरी गिजायत मिलती है। इसके अलावा बतखों के चलने फिरने से जमीन की मिट्टी में थोड़ी हलचल पैदा होती है, जो हवा की आमदो रफ्त के लिए बेहतर होती है। जहां जहरीली अद्वियात जमीन को बंजर बनाती हैं, वहां बतखों ने जमीन को मजीद जरखेज बना दिया। दोस्तों, ये कुदरत का अपना निजाम है जो एक मसले को दूसरे मसले के हल में तब्दील कर देता है। इस तरीके ने यह साबित किया कि अगर हम फितरत के साथ मिलकर काम करें तो हमें महंगी और नुकसानदेह टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं रहती। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अब ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।